हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट्स लेने जा रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट्स में सेकंड टॉपिक है प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमें पता है प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, और हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस। तो यहाँ पे हम पार्ट ऑफ प्लांट जो है यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सो उनमें से फर्स्ट है रूट। सो वी कैन सी द इमेज हियर। जो पार्ट विच ग्रोज इनसाइड द सीड, जो सीड के अंदर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, एंड गोइंग टूवर्ड द सॉइल, जिसे हम बोलेंगे रेडिकल। और जो पार्ट सीड के ऊपर वाले हिस्से में आएगा, गोइंग अबोव द सॉइल, जिसे हम बोलेंगे प्लूमेल। तो इमेज में आप देख सकते हो द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल से फॉर्म आगे रूट बढ़ेगा और जो ग्राउंड के अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, विच इज़ थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू अ पॉइंट। जो ग्राउंड के नज़दीक थोड़ा थिक रहेगा, जैसे अंदर जाएगा वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा, टैपर होते जाएगा। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल, ये ग्राउंड के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, जिसे रूट बोला जाएगा। और एक इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हो। सो एक स्ट्रेट रूट गया है, बाकी के रूट्स ऐसे फैले हुए इधर उधर गए। ओके, जो मेन रूट है नीचे गया वो होगा सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, और जो इधर बाजू में गए वो होंगे सेकेंडरी रूट। छोटे छोटे हेयर लाइक पार्ट दिख रहा है, उसे रूट हेयर बोला जाएगा। एंडिंग वाला पार्ट जो है यहाँ पे रूट टिप, एंड लास्ट वाला पॉइंटेड पार्ट है उसे रूट कैप बोला जाता है। ओके, सो यही डिफिनेशंस यहाँ पे देंगे। सो लेट्स सी। So that grow obliquely and spread far and wide in the soil. Roots support the plant. This type of root is called a taproot. तो इसे taproot बोला जाएगा। Roots bear hair-like process. Hair की तरह कुछ parts होगा root पे, उसे root hairs बोलेंगे। The root tip is delicate. Root tip जो है एकदम delicate होता है, और this is the region of growth of the root. ये root tip की वजह से root की growth होने लगती है, रूट की ग्रोथ होती है। द टिप इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। और रूट टिप पे एक कवर होता है कैप की तरह, इसलिए उसे रूट कैप बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया। ओके, ये वाला पार्ट जो है रूट कैप है। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजरीज। रूट टिप को इंजरी ना हो इसके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए रूट कैप होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ओनियन। अगर ओनियन को ऐसे वाटर के नज़दीक कॉन्टेक्स्ट में रखा तो क्या होगा, और ओनियन के रूट्स भी निकल आएंगे। ओके, 3 लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स। तो इस तरह से इमेज में दिखा है वैसे ओनियन के रूट्स निकल आएंगे जो फाइबरस रूट्स होंगे। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। 2 तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट्स। डाइकोटिलीडोन्स प्लांट्स हैव टैप रूट्स। डाइकोटिलीडोन प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स होंगे टैप रूट्स, एंड जो मोनिकोटिलीडोनस प्लांट्स होते हैं उनके होते हैं फाइबरस रूट्स। ओके, आगे देखते हैं। तो एक्टिविटी दी यहाँ पे। सो द सीड्स प्लांट लाइक मस्टर्ड, ज्वार, मेज, पी, कोरिएंडर, इनके सीड्स लो और आप सो करो, लगाओ, और इन एन अर्थन पॉट। कहाँ पे? अर्थन पॉट में लगाओ। कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 डेज। 8 डेज तक उसे अच्छे से कल्टिवेट करना, और फिर 15 और 20 सेंटीमीटर हाइट होने के बाद अपरूट देम, उसे थोड़ा सा अपरूट करना केयरफुली विद द सॉइल इज मॉइस्ट, एंड पुट देम जेंटली इन अ लार्ज कोनिकल फ्लास्क। और उनको कोनिकल फ्लास्क में रख देना जहाँ पे वाटर कंटेन होगा। सॉइल विल गेट वॉश ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट्स। सॉइल जो है अच्छे से निकल जाएगी रूट पे से, और रूट आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो आपको पता चलेगा कौन से रूट फाइबरस है और कौन से टैप रूट्स हैं। प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, सोरघम हैव 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। 2 तरह के रूट्स होंगे मेज, शुगर केन को। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वगैरह, सम ग्रो फ्रॉम द स्टेम जस्ट अबव द सॉइल। कुछ रूट्स ज़मीन के अंदर भी होंगे और कुछ ज़मीन के ऊपर भी सपोर्ट के लिए होंगे। सो द लेटर आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। उसे एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया देखो मेज स्टॉक का। बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन
like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plant. Roots perform some other function too. तो रूट से वाटर और मिनरल्स तो मिलते ही एब्जॉर्व करने पे, बट वो एक तरह का सपोर्ट का भी काम करता है प्लांट को. Roots show some modification to perform these additional functions. Some example of such modified roots are aerial roots. तो कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं जैसे कि एरियल रूट्स, स्टील्स रूट्स, रनल्स, ब्रीदिंग रूट्स, इस तरह से कुछ नेम्स दिए हैं. ओके, आगे देखेंगे. रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल. बनियान ट्री के जो रूट्स निकलते हैं ब्रांचेस से, दिस रूट्स आर कॉल्ड द प्रॉप रूट्स. ये प्रॉप रूट्स बोलते हैं. और कुड बी द यूज़ ऑफ दिस प्रॉप रूट्स. ये प्रॉप रूट्स का यूज़ क्या? इन द बिगिनिंग द बनियान ट्री हैज़ वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स. बिगिनिंग में बनियान ट्री को बहुत कम प्रॉप रूट्स होते हैं, बट लेटर ऑन देयर नंबर इंक्रीजेज सो मच दैट इट अपीयर्स लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट. बट उनका नंबर इतना बढ़ जाता है, ऐसे लगता है कि उनका बनियान ट्री का ही छोटा सा फॉरेस्ट बन गया है. इन कोलकाता 250 years old banyan tree in the Indian Botanical Garden covers a very large area. 250 साल पहले का बनियान ट्री है कोलकाता में इंडियन बोटेनिकल गार्डन में, जिसने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है. इट इज़ सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स प्रॉप रूट्स. थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट्स है उसके. सो इट इज़ सपोर्टेड बाय थाउजेंड प्रॉप रूट्स. इज़ देयर एनी सच ट्री इन योर नेबरहुड? आपके नेबरहुड में, आजू बाजू में ऐसा ट्री कभी कहीं पे है क्या? नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे रूट के बाद. स्टेम. द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल. स्टेम सॉइल के ज़मीन के ऊपर आता है और प्लूमिल से बनेगा. एज द स्प्राउट ग्रोज द लेंथ ऑफ द स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीज. जैसे जैसे स्प्राउट बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ जो है स्टेम की बढ़ेगी. देर आर नोड्स ऑन द स्टेम. स्टेम पे नोड्स बनते हैं. लीव्स कम आउट ऑफ द नोड्स. और नोड से बाहर आएंगे लीव्स. एंड द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड. दो नोड्स के बीच में जो पार्ट होगा उसे इंटरनोड बोला जाता है. ओके. द टिप और द ऑप्टिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड बड. जो टिप होगा बड के यहाँ पे, मतलब नोड के यहाँ पे, उसे बड बोला जाएगा. ओके. अ ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डायग्राम. डायग्राम आप देख सकते हो. तो ये होगा नोड, और ये नोड का बीच का जो पार्ट है उसे इंटरनोड बोलेंगे. नोड पे ही लीव्स आए हैं यहाँ पे. ओके. और ये छोटा सा यहाँ पे आया है बर्ड. ओके. ऊपर भी बर्ड होगा स्टार्टिंग में, ग्रोविंग एंड होगा. तो इस तरह से इंट्रोडक्शन है यहाँ पे. ये होगा पार्ट्स ऑफ स्टेम. अभी नेक्स्ट पार्ट स्टेम के बाद आएगा लीफ. तो आप अलग अलग ट्रीज़ के लीफ देख सकते हो. डिफरेंट शेप्स रहेंगे, डिफरेंट डिज़ाइन रहेगी. लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन स्टेम. नोड से निकलते हैं स्टेम्स. लीव्स आर जनरली थीन. लीव्स नॉर्मली तो थीन ही होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्रीन होते हैं कलर में. द ब्रॉड स्प्रीड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो स्प्रीड हुआ जो पार्ट है उसे लीफ ब्लेड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? लीफ ब्लेड. तो ये पूरा का पूरा लीफ ब्लेड है. ओके. ये पूरा का पूरा लीफ ब्लेड हम बोलेंगे. पूरा पे जो लीफ है वो लीफ लैमिना भी बोल सकते हैं. इट्स एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन. जो एज है, कवरिंग एज, तो उसे क्या बोलेंगे? लीफ मार्जिन. ये कवरिंग जो एज है कॉर्नर का, उसे बोलेंगे लीफ मार्जिन. लीफ मार्जिन में भी इंटायर, डिंटेड और लॉफ्ट. तो आगे क्या दिया है? द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स. जो टिप होगा, एंडिंग वाला कॉर्नर, मतलब ए, उसे क्या बोलेंगे? लीफ एपेक्स. इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड. वो टैपरिंग होगा, मतलब छोटा एकदम होगा, पॉइंट आउट करता हुआ होगा, राउंडेड भी हो सकता है. ओके. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव स्टॉक कॉल्ड अ पेटियोल. और पेटियोल भी हो सकता है, मतलब लीव्स के एंडिंग में जो रहेगा सपोर्टिंग के लिए, उसे पेटियोल बोलेंगे. लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव पेटियोल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं पेटियोल होता ही नहीं है. द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस. और जहाँ पे वो अटैच होगा तो वो होगा लीफ बेस. तो ये होगा यहाँ पे लीफ बेस.
ठीक है। आगे तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस। छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है लीफ बेस के, जिसे स्टिप्यूल्स बोलेंगे। छोटे छोटे लीफ से ऐसे पार्ट्स दिखेंगे उसे बोलेंगे स्टिप्यूल। यहाँ पे दिए स्टिप्यूल्स। ओके। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड और सिंगल मिड लीफ। सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स। तो कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो अनडिवाइडेड होंगे, प्लेन होंगे, उसे सिंपल लीव्स बोला जाता है। एंड लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट्स इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड लीफलेट्स। और छोटे छोटे पार्ट्स में कभी कभी लीफ डिवाइड हो जाता है, उसे लीफलेट बोला जाएगा। ओके। सच लीव्स आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स। ऐसे लीव्स को कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीव्स। दो तरह के टाइप्स ऑफ लीव्स होंगे उनमें। And different plants of arrangement of leaves on the stem is different. It may be alternate, opposite, whole, spiral, etc. According to shape, leaves are rounded, palmate, lanceolate, linear. तो आपको यहाँ पे alternate, dissociate, opposite, whole ऐसे इमेज दिए हैं। आपको एक एक्टिविटी करने को बोला है। टेक अ पीपल लीफ एंड अ मेज लीफ। दो लीफ ले लो एंड ऑब्जर्व करो। पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स होते हैं पीपल लीव्स के। इन सिंगल मिड वेन विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन। मिड लाइन में ही सिंगल वेन्स होती है, ऐसे इस तरह से आएगी। एंड दे आर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। उनके कुछ ब्रांच ऐसे आए होंगे जिससे रेटिकुलम बनता है। ओके। On the other hand, in leaves of maize, all the veins are parallel. सब पैरेलल होते हैं। देखो स्टैंडिंग में ही दिख रहा है आपको, तो सब पैरेलल है। रनिंग फ्रॉम द लिप बेस। लिप बेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, लिप एपेक्स की तरफ। द पीपल लिप ब्लेड इज रेटिकुलेट वेनेशन। तो पीपल के लिप में रेटिकुलेट क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। एंड मेज लिप में क्या होगा? पैरेलल वेनेशन होगा। तो ये ऑब्जर्वेंस हो गया हमारा पीपल के लीव का एंड मेज लीव का। तो यहाँ पे अभी आएगा फ्लावर। फ्लावर में है वो लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल। तो देखो वन बाय वन। तो ये रहा आपका पेडिकल, यहाँ पे नीचे वाला ग्रीन पार्ट के नीचे रहेगा। वन एंड ऑफ द पेडिकल इज अटैच टू द स्टेम। एक स्टेम को अटैच रहेगा पेडिकल का पार्ट। तो यहाँ पे स्टेम है और ये पेडिकल नीचे। द अदर एंड ऑफ द पेडिकल इज एक्सपांडेड एंड स्वॉलन। एक एंड एक्सपांड हुआ होगा, स्वॉलन हुआ होगा। इट इज कॉल्ड द रेसिप्टेकल। Petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. तो देखो रेसिप्टेकल कहाँ पे है? ये वाला जो पार्ट है रेसिप्टेकल, और वहाँ पे पेटल्स अटैच रहेंगी। ये पेटल्स उसके ऊपर। ओके। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्ट ऑन द रेसिप्टेकल। अदर पार्ट्स बोलेंगे तो ये स्टैंडिंग पार्ट है वो भी। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम्स, गाइनोशियम्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के कुछ पार्ट्स दिए हैं। ओके, आगे हम स्टडी करेंगे। तो उनमें से पहला है कैलिक्स। इन द बर्ड कंडीशन द पेटल आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर्स। तो ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये वाला, तो उसे सेपल्स भी बोल सकते हैं। दे फॉर्म द कैलिक्स। उनसे ही कैलिक्स बनेगा, वही कैलिक्स होंगे। कोरोला, दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स। इनकी वजह से कलरफुल पार्ट बनता है पेटल्स का। तो देखो यहाँ पे। ओके। ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स। अलग अलग फ्लावर्स का आप कोरोला देख सकते हो, यानी पेटल देख सकते हो। तो रोज़ का आपको अलग कलर ये लगेगा, कलर अलग दिखेगा, स्मेल अलग दिखेगा। क्रिसैंथेमम का अलग दिखेगा, हाइबिस्कस का अलग, मोगरा का अलग, कनेर, टाइगर, अलग अलग फ्लावर का अलग कलर और अलग स्मेल रहेगा। अभी हम देखेंगे एंड्रोशियम। दिस मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन। वहाँ पे स्टैमेन होता है। इच स्टैमेन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। हर एक स्टैमेन पे एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, जैसे इमेज में दिए। देखो टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर्स का वर्टिकल सेक्शन ले लो शार्प ब्लेड से। कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा एंड पेडिकल। तो एक वर्टिकली उसे कट करना है, ऐसे बोला है।
एंड सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे दिया है वैसे ही आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हिबिस्कस फ्लावर का ही ये स्ट्रक्चर है कट करने के बाद। आफ्टर मैच्योरिटी एंथर बर्स्ट एंड द पॉलन ग्रेन्स विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा। तो ये पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और कहाँ जाएंगे स्टिग्मा से निकल कर, फॉल ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जाएंगे। तो ऊपर स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन्स है और वो उन पे जाएंगे। ये प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज। इसकी वजह से ओवरीज जो होती है फर्टिलाइज होंगी, छोटे छोटे एग्स होंगे फर्टिलाइज होंगे एंड फर्टिलाइज ओवल्स फ्रॉम द सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। और फिर ओवरीज का डेवलपमेंट फ्रूट में होगा, मतलब फ्लावर से फ्रूट बनने की प्रोसेस चालू होगी। ओके भी देखेंगे फ्रूट। वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट हम ईट करते हैं। ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक फ्रूट का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। देर आर वेरिएशन इन दर शेप, फ्रूट के शेप्स अलग होंगे, टेस्ट अलग होगी, कलर अलग होगा। मैंगो कंटेंस वन सीड एंड जैकफ्रूट कंसिस्ट सो मेनी फ्रूटलेट्स, ईच ऑफ इट्स वन सीड, अलग अलग सीड्स होंगी। ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर, जिजिपस, मैंगो, चीकू, एप्पल, ये अलग अलग फ्रूट्स ऑब्जर्व करो, क्या आपको पता चलता है। ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन, हर एक फ्रूट की अलग अलग स्किन है, अलग अलग शेल है, फ्लेशी पार्ट अलग है, सीड अलग है। सो इन केस ऑफ फ्रूट लाइक कैशू, कैशू का फ्रूट्स अगर आप देखोगे तो सीड बाहर होती है फ्रूट के। सोक द सीड्स ऑफ पी, व्हीट, राइस, जोआर ग्राउंडेड इन वाटर फॉर 3-4 आवर्स। क्या करो, पी, व्हीट, राइस, इनके सीड्स ले लो और वाटर में ज़्यादा टाइम रखो, 3 to 4 आवर्स तक। प्रेस द सीड विथ योर फिंगर से सीड्स को प्रेस करना है, ऑब्जर्व करना है। विच सीड्स गेट इन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कुछ सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, कुछ सीड्स 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। जो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं उसे डाइकोटिलीडॉन बोलेंगे और जो डिवाइड नहीं होंगे 2 पार्ट्स में उसे बोलेंगे मोनोकोटिलीडॉन। ठीक है, तो इस तरह से सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट हमने यहाँ पे स्टडी की है। आपको समझ में आए नहीं मुझे ज़रूर बताएं।